नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश पांडे, खबर भारत लाइव से। इस समय लोकसभा 75 का चुनाव चल रहा है। आखिरी चरण का चुनाव 1 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। और आज लोकसभा 75 में विधानसभा 374 में इस समय विनोद सोनकर जी जो कौशाम्बी के सांसद हैं, इस समय भोनू राम सोनकर जो पूर्व विधायक उनके आवास पे आए हुए हैं। यहाँ पे पूरे पार्टी के सारे लोग हैं। मैं कुछ चर्चा करूँगा ऐसे चुनाव पे कि इन लोगों की कौन सी ऐसी क्या रणनीति होगी कि मतलब इस बार 75 भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मैं आपसे बस ये सवाल पूछना चाहता हूँ, इस बार मतलब जो लोकसभा 75 का चुनाव हो रहा है, इसके प्रत्याशी पारस राय जी हैं, और जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एक भी विधायक आपका पार्टी का नहीं है। तो किस रूप से आप कह रहे हैं या कैसे आप बताएंगे कि नहीं जीत सकते इस बार आप लोग? देखिए, केंद्र और प्रदेश का चुनाव दोनों अलग विषयों पे होता है। ये बात ठीक है कि हम लोग 22 का चुनाव कोई विधानसभा नहीं जीते, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और मुझको लगता है जो यहाँ विधायक बने हैं, आज उनको लेके जनता में रोष है। जनता ना उनसे मिल पा रही है, ना अपनी बात कह पा रही है, और वो मिले भी तो किसी की कोई भी प्रकार की सहायता करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो केवल और केवल अपने को बनाने में, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने में ही व्यस्त है। जबकि प्रदेश की सरकार सबका साथ, सबके विकास पे काम कर रही है। अगर हमें विधानसभा हारा भी है, लेकिन आप देख लीजिए आज गाजीपुर में हमने विकास के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे कि मनोज सिन्हा जी यहाँ से लड़े थे, उन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है। उन्होंने इतना विकास किया, मतलब जनता में हमने घूमा, पूरे लोकसभा को मैंने देखा। इतना विकास करने के बाद भी उनको मतलब यहाँ से हार मिली। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, 2022 के चुनाव में समाजवादियों का झूठ, समाजवादियों का दुष्प्रचार और समाजवादियों ने जो भ्रम फैलाया, उसकी वजह से हम चुनाव हारे। आज उत्तर प्रदेश में गाजीपुर विकास के नक्शे पे एक चमचमाता हुआ नाम है। आप चाहे यहाँ रोड की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की बात कर लीजिए, और चाहे विद्युतीकरण की बात कर लीजिए। आज पूर्वांचल जिस प्रकार से केंद्र और प्रदेश सरकार के एजेंडे में है, वो किसी से छुपा नहीं है। आज माननीय अखिलेश यादव जी का गाजीपुर में कार्यक्रम लगा हुआ था, जो सपा के मुखिया हैं इस समय। उन्होंने कहा है कि पूरे 80 की 80 सीटों पे हम लोग जीत रहे हैं। सिर्फ एक क्योटो सर, मतलब वाराणसी, जहाँ से मोदी जी संसदीय क्षेत्र से लड़ रहे हैं, बोले वो सीट थोड़ी मेरे लिए कठिन है, बाकी सीटें वो जीत रहे हैं। और लेकिन मोदी जी का नारा है 400 पार। तो इस पे आपकी क्या राय है? कहें नाऊ ठाकुर कितना बाल, कहें जजमान सब आगे आई, 4 तारीख को पता लग जाएगा। अ, अभी कभी योगी जी का कार्यक्रम लगा था 314 विधानसभा टाउनसन इंटर कॉलेज में, उनकी जनसभा हुई। तो इतनी गर्मी, भीषण गर्मी के बावजूद ही मतलब लोग यहाँ भी डटे रहे, आज अखिलेश जी की रैली में भी डटे रहे। तो क्या आपको लगता है जो भीड़ जुटती है, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगा भाजपा के या सपा के? देखिए, आप इन्हें देखा होगा 2014 से, चाहे 14 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, जो भीड़ जुटी है वो हमको वोट भी दी है। क्योंकि हमारी जो भीड़ है, हमारी मतदाता की भीड़ है, हमारे समर्थकों की भीड़ है, आम जन की भीड़ है। उनकी तरह से कोई आयातित या कह सकते हैं कि प्रयोजित भीड़ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जब 2022 के चुनाव के समय पार्टी द्वारा जन विश्वास यात्रा लाई गई थी, उस समय भी मैं जन विश्वास यात्रा के प्रभारी के नाते गाजीपुर में आया था। और मैंने उस समय ही कहा था कि हमको जो इस समाजवादियों का दुष्प्रचार है और जो भ्रम फैलाने का काम है, उसको काउंटर करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को जितनी तन्मयता से लेना चाहिए था शायद नहीं ले पाए, जिसके कारण वो सफल हुए। लेकिन इस चुनाव में उनका किसी प्रकार का दुष्प्रचार, किसी प्रकार का झूठ नहीं चलने वाला। और एक बात और भी है, जनता जानती है कि देश ने तय कर लिया है कि मोदी जी का पीएम बनना तय है। तो अखिलेश जी को एक आध सीट पर तो खाता खुलेगा नहीं, खुल भी जाएगा तो वो किसी काम का नहीं है। तो जनता तो डबल इंजन के सरकार के जनप्रतिनिधि को चुनने का पूरा मन बना चुकी है। तो आपके कहने का मतलब इस बार गाजीपुर में लोकसभा 75 में भाजपा का कमल खिलेगा, सूर्योदय होगा? देखिए, सूर्योदय की बात आप नहीं कह सकते, क्या पहली बार थोड़ी है। मनोज भाई यही चुनाव जीते थे, ठीक है लेकिन ना। उतना विकास करने के बाद भी वो हार गए, इस वजह से मैं पूछ इसी रहा बात हूँ। को जनता को लेकर बड़ा मलाल है। आप जाइए चौराहे चट्टी पे मिलिए, मैं तो सर्व समाज से मिला हूँ। सब लोगों में इस बात को लेकर क्षोभ है
कि उनके झूठ और भ्रम में फंस गए और अब उनको इस बात का पछतावा है और आज उसको सूद सहित वापस करने का मन जनता ने बना लिया है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया।